हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। और हम लोग का आज बिहार दरोगा का जो सेट है, लर्न विथ चंदन का बनाया हुआ सेट है, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार दरोगा का जो सेट है, आज सेट नंबर हम लोग कौन सा करेंगे? सेट नंबर आज हम लोग 5 करेंगे, ठीक है। और ये आपको प्ले लिस्ट बना के दरोगा का प्ले लिस्ट बना कर डाला हुआ है, वहाँ से जाकर 4 सेट को आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 805117 8205 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप इसका PDF कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन में बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया गया है, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि इसी टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभकर क्या है? शुभकर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गज सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा गज सिंह, ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि खान अब्दुल गफ्फार खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर क्या करें? विचार करें, ठीक है। कर इन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। सही बात है भाई, इनको बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी, यह भी बात सही है। 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 जो है दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन करेंगे, विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। विश्व प्रसिद्ध जो नियाग्रा जलप्रपात है ये कहाँ पर है? तो यह है ईरी और ऑर्टेनिया के झीलों के बीच है। ईरी और ऑर्टेरियो झीलों के बीच में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे? करो या मरो का नारा दिए थे। कह रहा है कि किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे? तो ये दिए थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम। आगे है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दंती दुर्द ने राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की। सही बात है, दंती दुर्द ने राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की थी। उसने मानखेड़ यानी कि मालखेड़ को अपनी राजधानी बनाया था, यह भी सही है। तो इसमें से 1 और 2 जो है दोनों सही है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल शासक किधर है? इधर संबंधित मकबरा है, ठीक है, इधर संबंधित मकबरा है। तो हुमायूं जो है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। शेर शाह की मकबरा कहाँ है भाई? तो शेर शाह की मकबरा हमारे यहाँ सासाराम में है। जहांगीर की मकबरा कहाँ है? जहांगीर की मकबरा कहाँ है? तो जहांगीर की मकबरा जो है लाहौर में है, ठीक है। अकबर की जो मकबरा है ये सिकंदरा में है, यानी कि 4। 13-24 कौन सा है? ऑप्शन जो है सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग क्या है? कह रहा है कि प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग पूछ रहा है। टैग का रंग जो है किस रंग का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नीला। इसका राइट आंसर हो जाएगा नीला, ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिर्देशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा रेम विलर ने, ऑप्शन
डी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, हमारा 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं इधर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख है, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखी गई है, किस लिपि में लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ब्राह्मी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन के बानू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए, बानू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है, बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नड़, इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नड़, ऑप्शन डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह साल्ट मार्च वर्ष कब शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा 1930 में, 1930 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय महाद्वीप में मानसून के निवर्तन का प्रमुख कारण क्या, निवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा सूर्य का दक्षिणायन होना, ऑप्शन सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, किस संत ने लिखा था, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह मेहता, 13 का राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह मेहता, ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है, अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 14 का राइट आंसर होगा वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक हो गए, वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक हो गए हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध की खाड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है, बुद्ध की खाड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कुषाण काल में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 निम्नलिखित में से किस अवधि में 5वीं पंचवर्षीय योजना लागू की गई है, 5वीं पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की जा सकती है, 5वीं पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की जा सकती है? तो यह 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1979, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती है, स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा गृह कर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि वंदे मातरम योजना किसके लिए, वंदे मातरम योजना जो है किसके लिए है? तो गर्भवती महिलाओं के लिए है, गर्भवती महिलाओं के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? कह रहे कि किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन के ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो कौन सी कथन सही है? इनमें मूर्ति पूजा और निरर्थक प्रथाओं तथा रीति रिवाजों का बहिष्कार किया गया है, सही है भाई, ठीक है। अगला है कि धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इनमें पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा गया, यह भी सही है। इसने इस सिद्धांत पर प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, ये गलत है, यानी कि 1 और 2 सही है, यानी कि ऑप्शन जो होगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
22 नंबर क्वेश्चन है कि 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष पूछ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? ठीक है, तो 22 का राइट आंसर होगा क्रिस्टी कोवेंट्री, ऑप्शन ए हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जागरण जारी की है? किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी की है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 23 का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। 23 का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन के सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया? सर्व शिक्षा अभियान जो है किसने आरंभ किया? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? कह रहा है कि ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा गया जी। 25 का राइट आंसर हो जाएगा गया जी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक गुण भी कहा जाता है? कैल्कोलिथिक गुण भी कहा जाता है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ताम्र पाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 27 नंबर है कि मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का राइट आंसर हो जाएगा लोक आचरण अधिकारी, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि बायोकाट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किसका स्थान गोल्डन लिंग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा देवघर। इसका राइट आंसर हो जाएगा देवघर, ऑप्शन डी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला जैवमंडल निश्चय कौन था? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा नीलगिरी जैवमंडल निश्चय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, भारत की किस राज्य में रेट होल खनन किया जाता है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। 30 का राइट आंसर हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्णकटिबंध घास भूमियाँ जो कि मर्रे एवं डार्लिंग नदियों की द्रोणी में फैली है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा डाउन्स। 31 का राइट आंसर हो जाएगा डाउन्स, ऑप्शन सी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन के संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम तेल कुआं निम्नलिखित में से कहाँ खोदा गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम तेल कुआं निम्नलिखित में से कहाँ खोदा गया था? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा पेंसिल्वेनिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कि लाल किला मुकदमा में कौन कौन से सैनिक शामिल थे? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 33 का राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4 हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में WHO के द्वारा कौन सा देश ऑक्नोकोसेरसियासिस को खत्म करने वाला अफ्रीकी क्षेत्र का पहला देश घोषित किया गया है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा नाइजर। 35 का राइट आंसर हो जाएगा नाइजर, ऑप्शन सी हो जाएगा।
36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित योजनाओं को बजट 2025-26 में आवंटन से सही सुमेलित करें। सही सुमेलित करें योजना का नाम है, आवंटित राशि है। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कितना रुपये लगे थे भाई? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 19,000 करोड़ रुपया लगा था। 19,000 रुपया। ऑप्शन में 4 सिर्फ एक ही है, यानी कि 4, 3, 1, 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। देवेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा तत्वबोधिनी सभा के ऑप्शन डी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित था? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा सिंचाई से, ऑप्शन सी बी हो जाएगा, सिंचाई से। 39 नंबर क्वेश्चन है कि वीनस ऑर्बिटर मिशन इसरो द्वारा किस वर्ष प्रक्षेपित करने का लक्ष्य है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2028 ऑप्शन ए हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश को चिकित्सीय और मानवीय सहायता भेजने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था? कह रहा है कि हाल ही में किस देश को चिकित्सीय और मानवीय सहायता भेजने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्म चलाया था? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार, ऑप्शन सी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो भारत में सिंधु नदी बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य में बहती है, तो ये गलत है। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये सही, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो जाएगा, केवल 2 सही है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की परिणाम नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की स्थापना हुई, ये जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि प्यूनिक युद्ध किनके मध्य लड़े गए थे? प्यूनिक जो युद्ध हुआ था किनके बीच लड़े गए थे? तो ये लड़े गए थे रोम और कार्थेज के बीच, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में। 45 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को कहा जाता है? निहित प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत केंद्र सरकार कितनी महिला एवं सहायक समूहों को ड्रोन प्रदान करेगी? तो ये प्रदान करेगी 15,000, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन में। भारतीय संविधान के अनुसार यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना कितने अवधि तक सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 दिन, ऑप्शन ए हो जाएगा 60 दिन। 48 नंबर को भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरित मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसकी निहितार्थ क्या है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा संसदों और वित्तीय राज्यों को विधायकों के मतों का संख्या विभिन्न होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा।
49 नंबर क्वेश्चन के बजट के हिसाब किताब की जांच, बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है, किसके द्वारा करती है? तो ये करती है आकलन समिति के द्वारा, आकलन समिति के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि कार्तिक मास की उष्मा, कार्तिक मास की उष्मा, कार्तिक मास की उष्मा का संबंध किससे है? कार्तिक मास की उष्मा का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसून के निवर्तन से, मानसून के निवर्तन से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो शुक्र के जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑप्शन इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस विधायिकी सदन को समाप्त किया जा सकता है? कारण निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा विधान परिषद, विधान परिषद। ऑप्शन डी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2025, संसद रत्न 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है? घोषणा हुई है। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा 17। ऑप्शन सी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025, लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2025 जीतने वाले मोंडो डुप्लिकेंस किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? तो ये है हमारे पोल वॉल्टर से, पोल वॉल्टर। ऑप्शन सी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन का अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025, अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से किससे सम्मानित किया गया है? किससे सम्मानित किया गया है? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा उदय प्रकाश को, उदय प्रकाश को। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कि किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है? किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। ऑप्शन डी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष संचालित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ से किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया की धुरी, एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति है, विदेश नीति की रणनीति कहाँ की है? तो ये है हमारे यूएसए की, यूएसए की। ऑप्शन डी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि बोहरा समिति के अध्ययन के लिए बनाई गई थी, बोहरा समिति के अध्ययन के लिए कौन सी बनाई गई थी? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ। ऑप्शन सी हो जाएगा। 61 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ध्वनि की तरंग, ध्वनि की तरंग, ध्वनि की तरंग विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, असत्य पूछ रहा है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन वैद्युत चुंबक में है, वैद्युत चुंबक में है, वैद्युत चुंबक में क्या है भाई? तो मृद लौह कोर, मृद लौह कोर है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 63 नंबर का एथनोइक एसिड, एथनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है? एथनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम है एसेटिक एसिड, एसेटिक एसिड। ऑप्शन बी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन सीमेंट तथा जल के मध्य रासायनिक क्रिया को क्या कहते हैं? सीमेंट तथा जल के मध्य रासायनिक क्रिया को क्या कहते हैं? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा जलीकरण, जलीकरण। ऑप्शन ए हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे अस्तुब्ध भी कहा जाता है? अस्तुब्ध भी कहा जाता है। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा तत्सम को, तत्सम को। ऑप्शन ए हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के प्रचार एवं प्रसार में किसका योगदान रहा है?
हिंदी भाषा के प्रचार एवं प्रसार में किसका योगदान रहा? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ऑप्शन ए हो जाएगा। 67 नंबर, एक्सरे में वर्णक्षर एक्स का मतलब कौन सा किरण से है? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा अननोन यानी अज्ञात किरण, ऑप्शन बी हो जाएगा। 68 नंबर है, विकास का मुख्य कारक है, विकास का मुख्य कारक क्या है? 68 का राइट आंसर होगा प्राकृतिक वर्णन, ऑप्शन डी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा 20 दांत। 20 दांत, ऑप्शन सी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाए इंफ्रारेड, ऑप्शन ए हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में जहां एसएस सीरीज जुड़ती है उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जहां एसएस सीरीज जुड़ती है उसे क्या कहते हैं? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा पोर्ट। 71 का राइट आंसर हो जाएगा पोर्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि वह जंतु कौन है जिसने अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा की? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता। 72 का राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता, ऑप्शन बी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि एक भू स्थिर उपग्रह का काल होता है। एक भू स्थिर उपग्रह का काल होता है, तो काल होता है, ऑप्शन इधर है 24 घंटे की। 24 घंटे की, ऑप्शन डी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है कि प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। तो इसकी पहचान है क्षय रोग, ऑप्शन डी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों, ऑप्शन डी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि सोनार एक उपकरण है जो वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंग का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी के नीचे, ऑप्शन डी हो जाएगा। 77 नंबर मैथ का है, तो 77 का हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। 78 का हो जाएगा ऑप्शन ए। 79 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि मानव आँख में मौजूद अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पीला हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें धारा के प्रवाह के विरुद्ध की शक्ति न्यूनतम होती है? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा एक सुचालक में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं? कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी और जी, ऑप्शन डी बी हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 83 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राणी जगत में सर्वाधिक प्रचुरता में मिलने वाला प्रोटीन रूबिबिस्को है, सही बात है। संपूर्ण जैव मंडल में सर्वाधिक प्रचुरता में मिलने वाला प्रोटॉन कोलेजन है, यह भी सही है। एंजाइम अभिक्रिया की दर को धीमी कर देते हैं, यह भी सही है। यानी कि 1 और 2 3 सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है कि बैकेन फुलिश सीडलिंग धान के पौधों की बीमारी है, यह किसके द्वारा होता है? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा कवक। इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक, ऑप्शन बी हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से थकान का मुख्य कारण क्या है? तो थकान का मुख्य कारण है लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 86 नंबर क्वेश्चन में आते हैं।
86 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु नाभिक के अवयव है, परमाणु जो है नाभिक के अवयव है, तो किसका किसका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑप्शन सी हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है गैल्वेनोजाइड लोहे की पाइप पर परत होती है, गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर परत होती है, तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा जस्ते की, 87 का राइट आंसर हो जाएगा जस्ते की, ऑप्शन ए हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था, तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड, ऑप्शन बी हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है कि किस पादप को बंगाल का आंतक कहा जाता है, बंगाल का आंतक कहा जाता है, तो 89 का राइट आंसर होगा हाइसिंथ आइकोर्नियो केसीपी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि हमारी आंख का कौन सा भाग पराबैंगनी बी विकिरण का अवशोषण करता है, अवशोषण करता है, तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छ मंडल, स्वच्छ मंडल कॉर्निया, स्वच्छ मंडल कॉर्निया, ऑप्शन बी हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, 91 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 91 का राइट आंसर हो जाएगा 1981 रुपया, ऑप्शन बी हो जाएगा। 92 है, 92 का राइट आंसर हो जाएगा 96, 93 है, 93 का राइट आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, 94 का राइट आंसर हो जाएगा 200, 95 का राइट आंसर हो जाएगा x बराबर 2 y बराबर -1। 96 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय होली कैसे मनाते हैं, भारतीय होली कैसे मनाते हैं, तो ये मनाते हैं एक दूसरे पर रंग और पान फेंक कर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 97 नंबर बोडो छम का लोक नृत्य है, बोडो छम जो है कहाँ का लोक नृत्य है, तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन है, गीतांजलि के लेखक कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, 98 का ए हो जाएगा। 99 नंबर विश्व टीबी दिवस, विश्व टीबी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है, तो 24 मार्च को मनाया जाता है, 24 मार्च को मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था, भारत रत्न जो है कब पेश किया गया था, तो 1954 में, 1954 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अभी हम लोग सेट 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, ये हम लोग का सेट जो था आज सेट नंबर 5 था, और इसी तरह से आप चाहते कि सेट 6, 7 और आगे मिलते रहे, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।